हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमत हो सहाय, बोली लखन श्री रामचंद्र की जय, बोली दुर्गा मैया की जय। जय मां, जय जय मां, लगते हैं झूठे सहारे सारे जगेंगे, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगेंगे। ओ लगते हैं झूठे सहारे सारे जगेंगे, रोना मेरी आशा कहीं
तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। ओ भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरवाली, मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरवाली। और तुझ पे मैं पूजा की थाल, और तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरवाली, माँ शेरवाली आजा मेहरवाली, माँ शेरवाली आजा मेहरवाली, माँ शेरवाली आजा माँ मेहरवाली आजा, माँ शेरवाली आजा माँ मेहरवाली आजा, माँ शेरवाली लाडा वाली जोड़ा वाली। बोली दुर्गा मैया की जय, बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। यत्र यत्र रघुनाथि कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवादि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् शरद मातु कृपा कर कंजति मंजुलिकाव्य सुधा सरसादे। भावनाइसी उर्मे भर दे रसना जैसे सृद्धि की स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई सपूत जगा दे। भूली भक्तवत्सल भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभाविज तुलसीदास की जय, हरे हरे महादेव की जय। समस्ती धर्मनुरागी धर्मप्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी महिला हमारे सिरगम महिला मानस परिवार ग्राम महेश मुंडी बगलूर विकासखंड बगलूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हैं। ड्यूरिसी नारद के बरोबर मोर गुत्तुर गुत्तुर बोली के बोलिया उद्घोषई हमारे बड़े भैया के पाँव की धुर्रा मैं अपने माथ में लगाता
भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्या नौजवान भैया मन के मैं चरण पखारत हूँ। आओ मोर दीदी हो, आज आप मन की ग्राम भेल का बांधा जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हुई और वही गंगा में दीदी हो आप मन तो बड़ी सुंदर एक डुबकी लगाते भैया हो। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण करीब माँ पृथ्वीला पावन और पवित्र करीब राजा सगर की 60,000 बेटा जी कर आत्मा माँ गंगा बिना तड़पत रही से ओला पावन और पवित्र करीब भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की जो पूर्वज है वो है भागीरथी महाराज जी। वो भगवान ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या करते, अखंड तपस्या करे के बाद में फिर ब्रह्मा जी से करते, ब्रह्मा जी की तपस्या करे के बाद में शिव जी की आराधना करते। बड़ी कठिनाई से बड़ी मुसीबत से माँ गंगा जो सबको पावन करने वाली ऐसी माँ भगवती ब्रह्मा जी की कमंडल से भगवान शिव जी के जटा में विराजमान होते और जटा से ये माँ धरती भी आती ताकि माँ धरती पावन और पवित्र हो जाती। साथ में राजा सगर की जो 60,000 बेटा जे जल के उकर आत्मा ला जल के बिना बड़ा तड़पत रही से जिला कभी श्राद्ध नहीं हो रही से आओ आओ दीदी हो भागीरथी तू संसार के कल्याण करी बर मां गंगा ला बुलाती है और आप मन जी गंगा में डुबकी तो लगा लेते हैं और आज आप और हम सब वो गंगा प्रकट करिए हो। जी तने तो धोवा गे लेकिन मन नहीं धोवा है और मन ल धोए बर भैया आप मन राम नाम रूपी गंगा ला ग्राम ठेलका बांधा के समस्त श्रोता समाज समस्त आयोजक समिति अपनी कमाई हुई मेहनत की पूंजी एक एक रुपया एकत्र करके आप अपना धन को धर्म से जोड़ के रखे हो। आप मन जैसे संत मन बताते जब धन ला धर्म से जब जोड़ के रखते तो ओकर से धर्म की वृद्धि होते, धर्म की बढ़ोतरी होते। तो आप मन तो बड़ी भाग्यशाली हो। और आप मन के साथ साथ में दीदी हो हमारे मन के जीवन कृतार्थ होगी का जिमें भगवान के भजन कीर्तन करेंगे हम मन अवसर मिले हैं। आओ आज समस्त श्रोता समाज के साथ में ग्राम ठेलका बांधे की 56 करोड़ देवी देवता ला यहाँ की पावन धरा धाम ला जितने दूर तक आवाज सुनाई दी थी उतना दूर की माँ पृथ्वी ला मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करत हो बहनी हूँ। तो आओ आज हमारे उत्कृष्ट भैया हमारे मंत्र पिसाड़ा करके बताएगा बहनी हो आप मन चर्चा करना है वो है पहला सोपान बालकांड। और बालकांड में पता सब है भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी सुंदर जन्म लेके एक लड़का अपने दाई दादा के साथ में कैसे व्यवहार करते कैसे प्रेम करते बोला रामायण के माध्यम से आप और हम सब जाने की प्रयास करें। लेकिन गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है भैया। जैसे हजारों फूल लेके एक माला बनाया जाता है, हजारों मोती की दाना लेके एक मंगलसूत्र बनाए जाते, वैसने प्रकार से भगवान की कथाला गोसाई जी महाराज बड़ा चलाक और चतुर है। चौपाई दोहा श्रोठा और छंद के माध्यम से साधारण पुस्तक में ऐसे उठ के रखे दीदी हो। जब एक फूल हम तोड़ के देखन तो ना जाने कितना पंखुड़ी है, वैसने प्रकार से एक दोहा कोई पढ़े के प्रयास करे, एक दोहा की कोई व्याख्या नहीं करना चाहे, सारी उम्र ही बीत सकती। भगवान की कथा राम की कथा तो एक सिंधु है और मनुष्य तो आप और हम सब एक बिंदु मात्र हैं। भला एक बिंदु एक सिंधु से कैसे पार पा सकते। तो आज गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। चलो कौशल्या नारी प्रिय
शिवे आचरण पुण्य पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विणे हरि पद कमल विणे कौशल्या नारी प्रिया। कौशल्या कोणी? महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की धर्म पत्नी। ऐसी तो महाराजा दशरथ की 3 धर्म पत्नी है, कौशल्या, सुमित्रा और केकाई। लेकिन यहाँ पर वर्णन है गोसाई जी महाराज ये दोहा के माध्यम से माँ कौशल्या की ही नाम लिखेंगे। कबे कौशल्या ही सतयुग में महाराजा दशरथ जो मनु के रूप में सतयुग में भगवान के माध्यम से प्रकट होते और एक युग तक तपस्या करी। जब शरीर में कुछ नहीं रही से दीदी हो, शरीर पूरा बुढ़ुर पड़ गए, जे हड्डी की ढांचा बस बची रही से देव ऋषि नारद जी महाराज के थी, प्रभु आपकी कोई भक्ति करने वाला वहाँ आपकी तपस्या करते, आप तो जाओ। तो वहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण अपना वैकुंठ लोक छोड़ के जहाँ महाराजा मनु और माँ शत्रुपा तपस्या करते थे, ओला गंगा जल से छिड़काव करके अमृत की छिड़काव करके ओला फूल से पुनः जीवित करते और जीवित करते तो वो वरदान मांगते, बेटा अब कुछ वरदान तुम मांग लो। तो आओ यहाँ पर का वरदान मांगती। और वो साई जी महाराज सबसे पहले माँ कौशल्या की ही नामकार लिखे। तो दीदी हो भगवान की कथा अति विचित्रता से है। कोई कहे न कहे गोसाई जी महाराज सब बात लिख के रखते, बसरते पढ़े की और मेहनत करे की जरूरत है। अति विचित्र रघुपति चरित्र और जाने ही परम सुजान जी मति बंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। ये भगवान की का है अति विचित्र रघुपति चरित्र। वो भगवान की इतना चरित्रता विचित्रता से भरे और उस विचित्रता से भरे हुए चरित्र को जानने वाले कौन है? देव की आदि देव मेरी आराध्य भगवान भोलेनाथ जी। ऐसे भोलेनाथ जो अनन्य गति से भगवान श्री राम की भक्ति करने वाला है और भगवान शिव की भक्ति करने वाला मेरे राम जी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। तो उस भगवान की कथा को जानने वाला कौन है? भगवान शिव जी है। तो आओ पुनः कथा प्रसंग में दीदी हो चर्चा करे से पहले हम एक छोटी सी भजन लग कर ले लाना, फिर आप मला कथा प्रसंग से मैं जोड़ने की प्रयास करूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोली शंकर भगवान की जय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जगत
सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम बोले शंकर भगवान की जय। आओ दीदी, आज भगवान की अखंड तपस्या की थी। महाराजा मनु और माँ कौशल्या जी एक ही जन्म में अखंड तपस्या करती और तपस्या करी थी तो भगवान प्रसन्न होती कि थी कि ही राजन आपकी पूजा से, आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आप उधर मंगो। फिर वहां पर माता कौशल्या के पास भगवान फिर जाते और दोनों लोग थे तो वो कथी ही प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो पुत्र के रूप में आप अब मोर कोख से जन्म लो। भगवान कहती संसार में तो मोर समान तो कोई नहीं है। आपके भक्ति, आपकी तपस्या, आपकी त्याग, आपकी बलिदान से मैं अभी तो नहीं। सतयुग के बाद में जब त्रेता युग है और उस त्रेता युग में मैं आपकी
बेटा बनके, आपके पुत्र बनके इस संसार में मैं प्रकट हूं। तो वहां पर एक भाव, यहाँ पर कौशल्या 3 माँ में एक ही माँ लिखेगी, लेकिन वहां पर जब वरदान की समय माँ कौशल्या का मन थी कि कौशल्या माँ बार बार विनय कर झूरी, अब जन कब हो व्यापी प्रभु माया मोहि तोरी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती कि हे प्रभु, एक माँ बोला पता है कि ये भगवान है और भगवान ने कब तक मोर बेटा बन के रही। यदि बेटा मोरी मोरी कहे तो तब तो खुशी है, बेटा कहीं मोर से बिछड़ गए, बेटा कहीं मोर से अलग हो गए तो बड़ा पीड़ा है। इकड़ स्थिति बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करती कि हे प्रभु, कभी इतनी मोर से अलग हो, कभी मोर से बिछड़े, कभी इतनी बहुत दूर चले जा, उसमें कभी मोला पीड़ा ना हो, आपसे अफसोस ना हो, आप कारण आपके बिछड़े में। तो भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी पूरे ब्रह्मांड के कल्याण करी बढ़ जब 14 साल पर निकलते भैया, तो उस समय राजा दशरथ मछली की तरह व्याकुल हो जाते और राम राम राम, ए राम राम कही राम कहे। राजा दशरथ राम के बिछोह में, राम से के बिछड़ने में अपना प्राण त्याग देते, लेकिन वहां पर कौशल्या ने कोई पीड़ा नहीं हो, वो पहले से वरदान मांगे। आज गोसाई जी महाराज वही लिखी कि कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, री अखंड सारी जीवन तपस्या करने वाली एक माँ जगदम्बा, वो माँ कौशल्या की आप और हम सब संतान हैं। वो महाराजा मनु की आप और हम सब संतान हैं, और महाराजा मनु के संतान होने के कारण आप और हम सब मनुष्य कहलाए। तो आज गोसाई जी महाराज दोहा के माध्यम से बता दी और पति अनुकूल प्रेम में दिले। भगवान से तो प्रेम तो है, लेकिन अपने पति से भी अनन्य गति से प्रेम करने वाली कौन है? माता कौशल्या। और यहाँ पर हरिपद कमिल बीबी, जिन पांव के लिए दुनिया तड़पते, जिन पांव के लिए माँ गौतम ऋषि नारी अहल्या तड़पे, जिस पांव के लिए विभीषण तड़पे, जिस पांव के लिए भरत जी महाराज उस पांव के खड़ा हुआ अपने जीवन में धारण करी, आज वही पांव से कभी अलग ना हो। उन्हें भगवान की हरिपद कमल वीणे, मतलब दृढ़ प्रेम हो, अखंड प्रेम हो, अखंड भक्ति हो। आज दोहा के माध्यम से ऐसे भक्ति में नीचे चौपाई के माध्यम से गोसाई जी महाराज लिखते, ये की बार भूपति मन माहे भय गलाने मोरे सुत नाहे, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग करे विनय विशाल, चरण लाग करे विनय विशाल। ये की बार भूपति मन माही, ये की बार पीड़ा। और जो बात एक ही बार है गोसाई जी महाराज, एक ही बार कर तल कर वीना, एक ही बार त्रिता युग माही, शंभु गए को भजरी सिपाही। एक ही बार कथा श्रवण करेल मां सती की। देव ऋषि नारद जी महाराज एक ही बार भगवान की तपस्या में बैठे, वरना देव ऋषि नारद जी दक्ष के माध्यम से श्राप है कि एक सेकंड से ज्यादा कहीं न ठहर सके। कबे महाराजा दक्ष की जो 60,000 बेटल सन्यासी बना दी सेकंड से थी, दक्ष के श्राप के कारण देव ऋषि नारद जी फिर आई दीदी हो, फिर उठाई श्री बन नारायण नारायण, फिर चले जाए, फिर वापस आई, फिर अपना अधूरा बात पूरा करिए।
और वो एक एक बार ऐसे अखंड समाधि लगा के देवरी से नारद जी महाराज बैठे। आज राजा दशरथ सारी जीवन में पीड़ा तो है, दुख सुख लाभ हानि जय विजय ये तो है जीवन में, लेकिन यहाँ पर एक ही बार भूपति मैंने माए और वह गलानी, इतना गलानी है, इतना पीड़ा है जिस पीड़ा की कोई वर्णन नहीं दे सके। और पीड़ा वो पीड़ा ले लेके गुरु गृह गए तुरंत मैं पाला, अपने गुरु के पास जाते। गुरु जी कौन है? वशिष्ठ महाराज जी। और वशिष्ठ महाराज के पास में जाके अपने चरण लागी, अपने पाँव में अपना सिर निछावर करती और निछावर करे के बाद में प्रणाम करे के बाद में अपनी दुख भरी कहानी, अपनी प्रेम भरी कहानी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, भैया जब कोयला मंगना रहती ना तो हाथ जोड़ के तो ना भैया लो ना थोड़े से काम कर दो ना भाई, नहीं जी ने लेना दादू कर दो ना, बड़ा प्यार से बोले लगते। और दुख भरी आज अपने जीवन की व्यथा, अपनी दुख भरी कहानी आज गुरु वशिष्ठ से विनय करते, प्रार्थना करते उस भगवान से। पहले जन्म में तो अखंड भक्ति करे रही और आज उस भक्ति की पद से आज जैसे आते तो यहाँ पर पीड़ा होते और उस पीड़ा लेके अपने गुरु के चरणों में अनन्य गति से भक्ति करके वहां पर समर्पण होगी। तो आओ दीदी हो एक छोटे से भजन लग कर ले लें। फिर वो कौन सा दुख है राजा के जीवन में? अरे है तो राजा दशरथ, वो राजा जिनकी 10 इंद्रिय अपने काबू में रखने वाला, वो राजा दशरथ जिनकी रथ 10 दिशाओं में जाने वाला, वो राजा दशरथ जो 10 सिर वाले रावण को मारने वाला जेकर पुत्र हो, ऐसे राजा आज इतनी बड़ी विपत्ति में। तो आओ सुंदर आप और हम सब मिलके उस भक्ति के मार्ग में चलें, उस भगवान रघुवींद्र सरकार जी अपने जीवन में बचाई के प्रयास करें। तो एक भजन के पश्चात दीदी हो बताए के प्रयास करें। हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संसार क्या जाने तूने दिया है इस भक्ति को, अज्ञानी को ज्ञान दिया है। धरती सुन ले, धरती सुन ले, अंबर सुन ले, ये सदा हमारे तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हर युग में मेरे जब से चाहा तुमको रामा, धड़कन बोले दिल पुकारा।
लखन सिया रामचंद्र की जय हो। आओ दीदी, आइए। श्री महाराज दशरथ जी ला बड़ा दुख होती और दुख की कारण एक ही बार दुख है। वो कब है? जब महाराज दशरथ और देवताओं की राजा इंद्र भगवान दोनों में बड़ा पक्का मित्रता रहती, दोस्ती रहती। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते और प्रेम के कारण स्वर्गलोक की देवता से पृथ्वी लोक से निस दिन राजा दशरथ बैठे पड़ी जाते। रोज की काम है। निस दिन ये पृथ्वी लोक से महाराजा दशरथ स्वर्गलोक जाए। एक दिन माता कैकेयी पूछती, राजा आप कहाँ गिरी हो? बड़ा देरी से आओ, बड़ा देर की मैं देखत हूँ, अति देर तक ले तो आई नहीं हूँ, कहाँ रही हो? तो राजा दशरथ हंस के कहती, ओ रानी, मैं आज स्वर्गलोक गिरी हूँ। जब माता कैकेयी राजा की बात में सुन के हंसती और हंस के कहती, अरे बाप रे, हम तो कभी सुने नहीं रहे कि स्वर्गलोक आदमी जीता जागता अपना शरीर लेके पहुंचती। अरे वहां स्वर्गलोक निर्गलोक है, वहां कौन से आदमी जाती है जो भगवान की भक्ति करने वाला हो, अत्यधिक पुण्यात्मा हो, सत्मार्ग में चलने वाला हो, धार्मिक इंसान हो, न जाने भगवान के बारे में अनन्य गति से जो भक्ति करने वाला हो, वो भी कहाँ जाती? स्वर्गलोक। वो भी कब? मरे के बाद। और ये सुने रही हो, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखे के अवसर आते आप जीती जावती पूरे शरीर लेके स्वर्गलोक जाते। माता कैकेयी की बात सुन के राजा दशरथ कहते, हे देवी, मैं तो रोज जाता हूँ, आप पर विश्वास करो या न करो। तो वहां पर राजा दशरथ जब रोज जाता कहते, दीदी हो, तो माता कैकेयी कहती, सुनो ना, ते रोज जाता अब की बारी जाबी ना तो कुछ चिन्ह ले आबे, कोई एक चिन्हारी लेके आबे। स्वर्गलोक में ऐसे कौन सी चीज है, एक भी तो चिन्ह लाके मोला दिखा दे। अब कोई भैया कहे मैं अभनपुर गिरी, तो दीदी कही अभनपुर गए हैं, कुछ संभाल ला। वो सबके भैया साइड में बैठ के अपना दिन गुजार। तो कोई न कोई यदि पढ़ाई गए है, मेला गए है, तो कोई न कोई निशानी यदि है तो प्रत्येक आदमी ला पता चल जाती कि वास्तविक में भैया मेला बढ़ाई गई मेला। आज माता कैकेयी एक भाव रखी, एक शर्त रखी, कुछ न कुछ दे लेके आवे। ठीक है, कल जाऊं ना तो वहां स्वर्गलोक से एक चिन्ह लेगा। और काहे यहाँ पर एक राजा की बात है, और आज की अब की वर्तमान की बेटा की बात नहीं करत हूँ। अब के बेटा मन तो और बहुत ना जाने, लेकिन पहले भी संसार की बात नहीं माने एक पुरुष, लेकिन मानते का करबर अपने पत्नी की बात, ये तोर हो या मोर हो। आज राजा दशरथ वहां गए और गई तो बड़ा सुंदर आदर सत्कार करी, चाय नाश्ता खिला पिला के बड़ा सुंदर 1-1.5 घंटा बैठे। सो बैठे के बाद में स्वर्गलोक से जब वापस आते तो अपने मणि मणि में राजा सोचत आते, कैसे मैं स्वर्गलोक गई हूँ आज, तो बड़ा गुलाब जामुन, चमचम, रसगुल्ला, जलेबी, चाय पानी अच्छे पियो। आज मोर मित्र अच्छे से आदर सत्कार करी। चलते 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 अद्बीच में आते, और अद्बीच में आते था अचानक याद आ जाती पत्नी की बात। अरे बाप रे, वहां पर तो मोला माता कैकेयी कुछ चिन्ह मंगा है, कोई निशानी मंगा है, और मैं आज फिर जाके अपनी पत्नी से कहूँ मैं स्वर्गलोक से आता हूँ, तो फिर मोला आज झूठा साबित करे, और मैं अपनी पत्नी की से झूठा साबित नहीं हो सकता। यदि कोई पुरुष ला माँ मंगा दे, बहन मंगा दे, बेटी मंगा दे, कोई और घर की स्त्री मंगा दे, तो कहीं छोड़ न चल, मैं अपने माँ ला समझा लूं, अपने बहन ला समझा लूं, लेकिन एक पुरुष एक स्त्री ला समझाना बड़ा मुश्किल है।
एक पुरुष अपने स्त्री ला समझाना बड़ा मुश्किल है। कोई यदि मंगाए ना लाए तो ठीक है, लेकिन पत्नी के लिए लाना एक भाई साहब ला बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से निकाल दूं। यहाँ पर राजा दशरथ की बात है। राजा दशरथ मन में सोचते सोचते जाते, फिर दिमाग में आते और लौट के फिर स्वर्ग लोक चले जाते। और जब स्वर्ग लोक जाती तो वहां पर करत का है, जिस स्वर्ग लोक के इंद्रलोक के इंद्रासन में राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट विराजमान है। उस आसन लधुला वहां गौमूत्र से के छिड़काव करे थे, गौ के गोबर से लिपाई करे थे, वहां इत्र छींटे थे, वहां गंगा जल छींटे थे, और वहां की जो बैठे हैं वो जगह ला फिर से पावन और पवित्र कर। राजा दशरथ जैसे पहुंचती देखी के बाद में भैया हो ठाड़ ही ठाड़ सुखा जाती। अरे रामरी ये तो भूख आ गई, अभी तुमने की हो। और इंद्र भगवान बड़ा सोच में पड़ गए, बड़ा धर्म संकट में पड़ गए। अरे ये तो मेरा सच्चा चाहने वाला है, सच्चा मित्र है। कौन? राजा दशरथ। और मैं क्या बताऊं? राजा दशरथ पूछते भैया क्या होगी? ये महाराज, ये मित्र, ये सखा, ये कारण का है, कैसे है? लेकिन यही बात गोसाई जी महाराज लिखी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भाई आज वहां पर अच्छा मित्रता है। यदि सामने से स्पष्टीकरण बोले थे तब पीड़ा है, नहीं बताते तब पीड़ा है। वहां पर बड़ा संकोच और धर्म की संकट में फंस गए। लेकिन देवताओं की राजा इंद्र बताते, बताओ हे सखा, हे मित्र, यदि सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है तो बताओ कारण का है, इतना सफाई हो तो का है। तब फिर बताती देखो राजन, जब जब आप पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आते हो तो और बैठे के बाद आप पुनः वापस जाते हो तो हमने लिपाई करता है, पोताई करता है, गंगा जल से छिड़काव करता है, ये स्थान ला, ये सिंहासन ला शुद्ध करता है, तो बैठे से आप पवित्र हो जाते। कारण एक संतान नहीं, कारण एक पुत्र नहीं, धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, इतने बड़ी राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जेकर कोई संतान नहीं है। और जेकर संतान नहीं है ओला अपवित्र माने जाते, ओला पुराह माने जाते, ओला शुद्धि माने जाते। एकर स्थिति हमन शुद्धिकरण कर आज भी है। यदि कभी नहीं, अरे वो तो ये कुछ बच्चे ज नहीं हो है, बांझ क्या जाने प्रवास का पीड़ा, बच्चा जे जने नहीं वो का जाने की दर्द कितना होती। और जब संतान रही, जब औलाद रही, तब दुनिया की एहसास हुई। आज राजा दशरथ मन में सोचते, अरे बाप रे, हाय राम, धन है जीवन। आज जिनकी रथ 10 दिशाओं में जाने वाले 10 इंद्रियों को अपने काबू में रखने वाला ऐसे महाराजा दशरथ, और आज एक संतान के कारण आज दुनिया मोला वाह भगवान, वाह जिंदगी। और आज वही अपनी दुख भरी कहानी दीदी हो अपनी पत्नी माता कैकेयी के पास नहीं जाते, रानी हो वो जाती कहाँ, सीधा वापस आ जाते। चूल्हा हम जाए तो चीन्हा वो बाइक थी, और कहीं के कहाँ चल दी थी, अपने गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में। और वही समय इतना पीड़ा होती, पीड़ा तो हर जीवन में दुख सुख तो होती रही, लेकिन उस समय की पीड़ा गोसाई जी महाराज की लेखनी करिए कि एक बार भूपति मन माहे गलानी, इतना गलानी, इतना पीड़ा होती जेकर पीड़ा की कोई वर्णन नहीं कर सकी। तो वापसी वही पीड़ा लेके अपने गुरु के पास में जाती, वशिष्ठ के पास में जाती और प्रणाम करके अपना सारी दुख, अपनी दुख भरी सारी कहानी सुनाती। और कहानी सुनाए के बाद में नीचे गोसाई जी महाराज फिर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, अपनी सारी कहानी, अपनी दुख भरी पीड़ा समझाते। आओ आओ, तो यहाँ पर पीला बत्ती
आओ 5 मिनट आयोजक समिति समस्त श्रोता समाज में वो लेना चाहती हूँ। कावेरी भगवान की कथा धर्म की कथा है और इस धर्म के मन से आज रामायण के माध्यम से हर एक जीव हर एक मनुष्य जानते कि रामायण है क्या चीज। राम की कथा हर छोटे से बच्चा ला पूछ ले बेटा राम कौन है रावण कौन है सब ला पता है, लेकिन रामायण की कथा के माध्यम से हम अपने जीवन सुधारे की एक मेन उद्देश्य है, जीवन सुधारे के मेन उद्देश्य है और उस उद्देश्य लेके आप और हम सब बैठे हैं। भारत देश तो संस्कारों की देश है, लेकिन आज भारत देश संस्कारहीन होते चले जाते। यहाँ पर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कोई राजनीति की चर्चा करने नहीं आऊँ। यहाँ पर राम की कथा और धर्म के बारे में राम के बारे में मैं बताए के प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आज अभी ये भारत देश में जे नशा से लत आज नौजवान बेटा भाई नशा की आदि होकर जिस नशा आप और हम सब रोके के प्रयास कर रहे थे, वो बेटा आज नशा के कारण ना जाने इस देश में कितना घिनौना हरकत कर रहे थे। अभी दुर्ग जिले के जे गाता पर दुर्ग जिले के गाता पर एक गांव है, गाता पर के पास में गिढ़ोला नाम के एक गांव है। दोनों गांव मिलती जुलती है और वहां पर एक खुद के चाचा, वहां पर एक खुद के चाचा जी 6 साल की बेटी छोटी सी 6 साल के मासूम बच्चा के साथ में इतनी बड़ी गंदा हरकत करे कारण नशा। जे छोटे सी लड़का जेकर पूरा चेहरा ला सिगरेट में जलाएंगे, जे छोटे सी बेटी 5-6 साल के लड़का जिला लाइटर पे जलाएंगे, जी बेटी की नाजुक शरीर में एसिड डाल के इतना तड़पा तड़पा के आज उला मारी की कारण नशा। और यहाँ पर और 70-75 दारू भट्टी खोले के आदेश। तो यदि स्त्री एक दुर्गा है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, वक्त आए पर माँ एक काली की रूप लेके एक झांसी की रानी बनकर एक तलवार लेके वो दो पापी जैसे कि यदि दंड दी जिला तड़पा तड़पा के उस जैसे बच्चे की जाने है, उसी प्रकार से उला न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज कानून अभी तक उला न्याय नहीं दिला है। ये माँ 5 घंटा तक ले थाना में तड़प तड़प के रोए कि कोई मेरी बेटी की सांसें लौटा दी, कोई मेरी बेटी की आवाज दे दी, कोई तो मेरी बेटी की न्याय दिलाए, लेकिन आज कहीं भी न्याय नहीं दिला। ये रामायण कहानी से लाखों रुपया खर्चा करे से कोई मतलब नहीं, जब तक हम संसार ला और अपने भारत देश ला नशा मुक्त न करेगा। एकड़ से दीदी मन तो एक नारी सत्य है। आप मन से निवेदन है, होने वाले इस धर्म को आप जड़ समेत खत्म करो और उस पापी को जरूर बीच चौराहे में मौत की सजा हो। हर माँ से वही आवाज निकले, उस दरिद्र को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो और अपना देश नशा मुक्त हो। तो चलो पीला बत्ती तो जल गई दीदी हो, निवेदन है फिर एक भजन के पश्चात समस्त श्रोता समाज से विदा ले। हरि हरि जय जय श्री राम। चुन चुन के बाबा अपने भक्तों को बुलाए, कठिन परीक्षा लेके दरस दिखाए।
जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी, पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला रस्ते में बाधा के मन को डराए, रस्ते में बाधा के, रस्ते में बाधा के मन को डराए, लेकिन नाम भोले का चलते ही जाए। नाम में है शक्ति, ओ नाम में है शक्ति, करे डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी, जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी, पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला बोले शंकर भगवान की जय।